हेलो स्टूडेंट, मैं एमडी खान, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम के। किसके? मिड पॉइंट थ्योरम के। तो स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ, देख लीजिए क्या कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। और हम किसी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा। जैसे हम लोग देखते हैं फिगर में, ये हमारा एक फिगर है ट्रायंगल ए बी सी का। ए बी सी हो गया हमारा। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। डी और यहाँ हो गया ई, इसे हम ज्वाइन करते हैं DE को। तो जो DE लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, पैरेलल होगा किसके? BC के, और BC के हाफ होगा। क्या होगा हमारा? DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू 1/2 BC होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल हाफ ऑफ BC। क्लियर? तो आइए हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन में क्या है बाबू हमारा? तो ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड points of side AB and AC। ठीक है? D एंड E क्या है बाबू? हमारा मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट में DE पैरेलल टू BC एंड सेकेंड में क्या करना है? DE इक्वल 1/2 BC हमें प्रूफ करना है। ठीक है? तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ से C से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसके? BA के पैरेलल। तो क्या लिखे हम लोग? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए पैरेलल टू BA एंड DE प्रोड्यूस करते हैं, जो इसको F पर कट करता है। क्या करता है? F पर कट करता है। हम क्या किए, यहाँ से C से CF एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और DE को प्रोड्यूस करते हैं। CF क्या होगा? पैरेलल टू BA होगा। ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? ड्रॉ CF पैरेलल टू BA meeting DE produced at F, यानी कि DE को प्रोड्यूस करने पर F पर ये मिलता है। ठीक है? अब देखते हैं हम लोग प्रूफ हमारा क्या कहता है। प्रूफ में देखें क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा कि E जो है वो हमारा क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, होगा। एंड D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD इक्वल DB हो जाएगा हमारा। ठीक है? तो प्रूफ में देखिए D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। इसलिए क्या है बाबू हमारा? तो AD इक्वल BD एंड AE इक्वल CE हो जाएगा, कि मिड पॉइंट है। और ध्यान से देखिए सर, क्या लिख सकते हैं हम लोग? DCF पैरेलल टू BA बाई कंस्ट्रक्शन। हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हुए यहाँ देख सकते हैं।
क्या किया हम लोग, कंस्ट्रक्शन किया है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि क्या जाए हमारा बी डी पैरेलल टू सी एफ पैरेलल टू बी डी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई, हम लोग किस ट्रायंगल में चलते हैं, ए डी ई एंड सी एफ ई में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या कहता है बाबू, हमारा ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एंगल 1, एंगल 2 और यहाँ लिखते हैं हम लोग एंगल 3। तो अब ध्यान से देखिए क्या कहता है हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि डी बी ए पैरेलल टू सी एफ है बाय कंस्ट्रक्शन से, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ई जो है हमारा मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए ई इक्वल सी ई होगा। यहाँ देख लीजिए हम लोग पहले लिख चुके हैं ए ई इक्वल सी ई, तो क्या लिखे हम, ए ई इक्वल सी ई हम लोग लिख सकते हैं, हो गया। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वी ओ ए से वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वी ओ ए से वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई, क्यों, एंगल ए एंगल साइड एंगल के थ्रू हो जाएगा हमारा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा, ए डी इज इक्वल टू सी एफ होगा। तो क्या है हमारा बाबू, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल सी एफ एंड डी ई इक्वल हो जाएगा किसके, एफ ई के, बाई सी पी सी टी से, क्यों, सी पी सी टी से दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो क्या डी ए डी इज इक्वल टू किसके, बी डी के। यहाँ देखिए ए डी जो है किसके इक्वल है, बी डी के, बट ए डी इक्वल टू डी बी बी डी और ए डी इक्वल टू सी एफ हो गया। यहाँ ए डी इक्वल टू बी डी यहाँ दिया हुआ है, गिवन में है ऑलरेडी, क्योंकि मिड पॉइंट तो इक्वल होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू कि ए डी इक्वल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू बी डी, इसलिए क्या है हमारा बी डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा एंड यहाँ बी डी पैरेलल टू सी एफ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि बी डी पैरेलल टू सी एफ है और बी डी इक्वल टू सी एफ, यानी कि बी डी इक्वल टू सी एफ एंड बी डी पैरेलल टू सी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा बाबू, इसलिए हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा, और जब ये पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट साइड से पैरेलल होंगे, तो क्या लिखे हम लोग डी ई, या हम लिख सकते क्या चीज़, सी एफ, डी एफ पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का साइड्स पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हो जाए हमारा कितना, डी ई भी इसी पॉइंट पर है, तो क्या लिखे हम लोग डी ई पैरेलल टू बी सी, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, ये जो है हमारा डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी, तो क्या लिखे हम लोग अगेन, अब देखो बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग डी ई, ध्यान से देखें क्या लिखे हम लोग डी एफ इज इक्वल टू बी सी होगा, या डी एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग डी ई प्लस एफ ई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, होगा। या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे
ध्यान से देखिए, DE और DF इक्वल है, यहाँ देखेंगे DE और FE क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, DE प्लस DE इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि FE जो है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, तो FE की जगह हम लोग DE लिख सकते हैं। अब देखिए, तो DE प्लस DE इज इक्वल टू 2DE इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो अब यह हो जाए हमारा कितना, DE इक्वल 1/2 BC। ये सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव्ड हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो ये मैथ्स रिलेटेड आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उस पर टाइप कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे।